क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी का होने वाला था कांग्रेस में विलय? क्या उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बीच फाइनल बातचीत हो चुकी थी? विलय के ऐन वक्त पहले कैसे बीजेपी चौकन्नी हो गई? दोस्तों, पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चाएं चल रही हैं, खुलकर चल रही हैं कि जिस तरह से टीएमसी टूटी और अब जो उद्धव ठाकरे की पार्टी का हाल है, ऐसी अब एक मजबूरी आ जाएगी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कि उनके पास कांग्रेस में विलय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। बस ये चर्चाएं चल ही रही थी, तभी अचानक एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, इस खबर के दो अलग अलग एंगल है, दोनों आपके सामने रखूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि वीडियो में फैक्ट्स के साथ साथ तमाम राजनीतिक हलचल भी आपके सामने रखूं। दरअसल दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 सांसदों को लोकसभा के बुलाया गया था पार्लियामेंट्री मीटिंग में। दोस्तों, इस मीटिंग में मात्र 3 सांसद आए, 6 गायब हो गए। इन 6 के लिए बोला जा रहा है कि 20 तारीख तक ये ओम बिरला को लेटर दे देंगे। हालांकि कोशिश की जा रही है कि एक और को जोड़ लिया जाए, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी अब पत्रकार बता रहे हैं। दोस्तों, पत्रकार मीतू जैन के हवाले से एक खबर है, और मीतू जैन के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने जानकारी दी है कि दरअसल इन बागियों को ऐसी जानकारी थी या उनको ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी में उद्धव ठाकरे की पार्टी का विलय होने जा रहा है, और इससे पहले कि विलय होता तुरंत इन बागियों ने पलटी मार ली। हालांकि उनकी ये कोशिश भी अब खटाई में पड़ सकती है, कैसे मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन मीतू जैन एग्जैक्टली क्या कह रही हैं, और ये जानकारी उन्होंने कल ही शेयर कर दी थी। अब आज बहुत सारे पत्रकार फिर से ये जानकारी शेयर कर रहे हैं। वो ये है कि शिवसेना के अंदर जो रिवोल्ट हुआ वो इस बात के डर से हुआ कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि तुरंत जो बागी थे उन्होंने अपने जहाज को छोड़कर शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है उसमें सवार होना मुनासिब समझा। तो 4 पन्नों का एक पूरा रिजोल्यूशन है जिसमें बागी सांसदों ने लिखा है उस रिजोल्यूशन में कि हमें अब पार्टी में कोई भरोसा नहीं रह गया, उद्धव ठाकरे की पार्टी में, जो कि बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी से दूर हो चुकी है। शिवसेना इसलिए नहीं बनी थी कि कांग्रेस में इसका विलय हो जाए, और बागी ये कह रहे हैं कि संजय राउत जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस में विलय करने का सुझाव दे रहे थे, वो इस बात से डरे हुए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उद्धव ठाकरे भी अपनी पार्टी कांग्रेस में विलय कर दें। और तो और दोस्तों, यहाँ पर जो बागी सांसद हैं उन्होंने तो एक और विस्फोटक बात बोल दी इस पूरे रिजोल्यूशन में। वो ये है कि एकनाथ शिंदे के साथ हम अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं अपने रिजोल्यूशन में पत्रकार मीतू जैन के हवाले से कि हम कोई एकनाथ शिंदे की पार्टी में नहीं जा रहे हैं, हम अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि उद्धव ठाकरे की बनाई हुई पार्टी फिर से टूटेगी? पहले बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाई गई पार्टी टूटी और वो एकनाथ शिंदे के पास गई, उद्धव ठाकरे ने नई पार्टी बनाई, नया सिंबल, और अब ये बागी कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं, हम एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। मतलब ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं है, जिसका नाम ही यूबीटी है, उद्धव के नाम से है, वो दरअसल हम अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं। अब देखिए, ये इससे फनी बात हमारी देश की राजनीति में कभी किसी ने नहीं सुनी होगी कि जिसके नाम पे पार्टी है, बागी कह रहे हैं कि ये पार्टी हमारी है। और तो और दोस्तों, इस खबर में ये भी लिखा है कि एकनाथ शिंदे बकायदा ओम बिरला से मुलाकात करके ये भी कह चुके हैं कि आने वाले मॉनसून सत्र में ये जो अरेंजमेंट है किया जाए, ताकि ये जो बागी सांसद हैं इनको एनडीए के साथ बिठाया जाए। आगे यहाँ पर ये भी लिखा है कि रिबल कैंप ने एक लेटर चुनाव आयोग को भी भेजा है कि हमारे पास 2/3 बहुमत है, पार्लियामेंट्री बॉडी हमारे पास है, मतलब पार्लियामेंट्री सबसे ज़्यादा सांसद हमारे पास हैं, और इसीलिए हम पर 10 शेड्यूल अप्लाई नहीं होता है। मतलब बागी इस बात को लेकर भी बहुत आत्मविश्वास में है कि हम पर जो विप लागू किया गया वो उन पर लागू ही नहीं होता। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, आज पार्लियामेंट्री मीटिंग होने वाली थी शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की। 9 सांसदों को बुलाया गया था, 9 में से 3 आए हैं, 6 नहीं आए हैं। दोस्तों, जानकारी है कि यही 6 इन रेजोल्यूशन को पास करते हुए कह रहे थे कि भाई हमको डर है कि कहीं उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय न कर दें, इसीलिए हम अलग हो गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है बाला साहब ठाकरे की पूरी जो आइडियोलॉजी है उससे अलग हो गए। तो पहला बड़ा सवाल तो ये है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी से आज तो गठबंधन कर नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी का गठबंधन हुए कम से कम, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले का गठबंधन है ये। तो क्योंकि देखिए, उद्धव ठाकरे ने एनडीए से नाता तोड़कर शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाई, फिर उनकी सरकार गिरा दी गई, सब जानते हैं, एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी, पार्टी उनके हाथ से चली गई। फिर उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में नई पार्टी बनाई,
उस नई पार्टी ने 9 सांसद जीते हैं। ये सब कुछ हुआ है ना, सबके सामने ही हुआ है ना। तो उद्धव ठाकरे का तो कांग्रेस पार्टी से अब गठबंधन हुए 1 साल से बहुत ऊपर का वक्त हो गया। तो बड़ा सवाल ये कि ये सांसदों को आज लगा है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी से भटक गए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या वाकई में मर्जर की बात यहां तक पहुंच गई थी कि सांसदों को इस कदर डर लग गया, या फिर ये एक मात्र बहाना है? दोस्तों यहां मैं आपको याद दिला दूं, जो बात बार बार बोली जा रही है कि कांग्रेस पार्टी भी तो टूट सकती है, बिल्कुल टूट सकती है भाई। आज का जो जमाना है, जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं देश में, आज नहीं तो कल अगर कांग्रेस पार्टी के भी 2/3 सांसदों के टूटने की खबर आ गई तो किसको हैरानी होगी। लेकिन आसान और मुश्किल का फर्क है। देखिए 9 में से 7 या 6 सांसद तोड़ना आसान है ना। 37 में से 20 सांसद तोड़ना आसान है। लेकिन दोस्तों 99 का 2/3 होता है 66 सांसद एक मुश्त में तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अगर 1% संजय राउत की बात का विश्वास कर लिया जाए कि एक सांसद को 50 करोड़ दिए जा रहे हैं, तो आप हिसाब लगा लीजिए कैलकुलेटर लेकर। इसके लिए तो कैलकुलेटर ही लेना पड़ेगा कि एक सांसद का क्या रेट लगेगा। 66 सांसद एक साथ तोड़े इसलिए भी नहीं जा सकते क्योंकि 66 में से 4 से वापस से संपर्क हो गया, गांधी परिवार ने बुला लिया, 6 गायब हो गए। अब 66 सांसद कैसे इकट्ठा करेंगे? तो होता क्या है, बड़ी पार्टी जिसके बड़े सांसद हैं, ज्यादा सांसद हैं, उनको तोड़ना मुश्किल होता है। छोटी पार्टी जिसके 37 सांसद हैं, 20 सांसद हैं, तो दोस्तों इस तरह की पार्टी को तोड़ना आसान होता है। इसीलिए विलय को लेकर चर्चाएं अब चलने लगी कि अगर आपके 9 सांसद 99 के साथ मिल जाएंगे तो 99 का आंकड़ा और बढ़ जाएगा, मतलब ये पूरा आंकड़ा हो जाएगा 108। और 108 का अगर आंकड़ा हो गया तो 108 का 2/3 और बड़ा हो जाएगा जब 99 का 2/3 66 है। तो यही पूरा गणित चल रहा है कि भाई छोटी पार्टियां जिनके 6, 9, 10, 5 या 37 सांसद हैं, उनको अपनी पार्टी बचानी है, अपने सांसद बचाने हैं, अपना अस्तित्व बचाना है, तो भाई कांग्रेस में विलय कर जाए, कम से कम उनके सांसद तो नहीं तोड़े जा सकते। तो बड़ा सवाल है कि इसको लेकर चर्चाएं चलनी शुरू हो गई थी क्या? ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो कि पत्रकार मीतू जैन बता रही हैं। इस बीच एक और जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र के पत्रकार सौरभ कराटकोर ने एक बड़ी जानकारी दी है। वो ये जानकारी है कि हो सकता है कि अभी महाराष्ट्र का जो ये भूकंप है, राजनीतिक भूकंप, अभी और बढ़े। कैसे? व्हिप का पालन न करने के कारण ठाकरे की पार्टी इन सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अगर उन्होंने पहले एक समूह बनाया होता, एक समूह नेता नियुक्त किया होता और इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी दे दिया होता तो मामला अलग होता। लेकिन यहाँ अनुसूची 10 लागू यानी कि 10th शेड्यूल लागू होता है, दल बदल विरोधी प्रावधान। इसके अनुसार 6 बागी सांसदों का सांसदी दर्जा छिन सकता है। इसीलिए या तो ऊपर विकल्प अपनाया जाए या फिर इन सांसदों को खुद पार्टी का दावा करना होगा। इसका मतलब है कि सांसदों के बीच फूट के बजाय इसे पूरी पार्टी में फूट के रूप में दिखाना होगा। इसके लिए फिर से 2/3 विधायकों, पदाधिकारियों, पार्षदों सबको अपने पक्ष में लाना होगा। अगर यही कानूनी रास्ता है तो ये केवल सांसदों के विद्रोह तक सीमित नहीं रहेगा, राज्य में एक बड़ा राजनीतिक भूकंप आएगा। विधायक, पदाधिकारी, पार्षद सभी विभाजित हो जाएंगे। तो सौरभ कराटकर कह रहे हैं कि अब इन बागी विधायकों के आगे 2 रास्ते बचे हैं कि या तो ये क्लेम करें कि हम ही ओरिजिनल यूबीटी हैं, मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी उद्धव ठाकरे की नहीं है, हमारी है, हमने पार्टी तोड़ दी। और अगर आपने कहा पार्टी तोड़ दी तो आपको फिर विधायक भी तोड़ने पड़ेंगे, फिर आपको पार्षद भी तोड़ने पड़ेंगे, फिर आपको पदाधिकारी भी तोड़ने पड़ेंगे, है ना। फिर तो आपको सिंबल भी लेना पड़ेगा जैसे एकनाथ शिंदे ने किया, ठीक है। दूसरा, आप समूह अलग बना लें कि हम कहें कि हम तीसरा समूह है ना। तो जैसे हम कोई तीसरी पार्टी बना लें, कोई ऐसी पार्टी जिसके बारे में आज तक किसी ने सुना नहीं, या फिर कोई ऐसी पार्टी जो अस्तित्व में नहीं कि हमने पार्टी बना ली। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको ओम बिरला से मिलना पड़ेगा। तो पत्रकार मीतू जैन ने कह रही है कि मुलाकात तो हो चुकी है ओम बिरला से, और ओम बिरला से इन बागी विधायकों ने कहा है कि हम कोई एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जा रहे, हमारा तो अपना गुट है और वो गुट खुद असली यूबीटी है। तो ये जो राजनीतिक भूकंप है ना, ये केवल सांसद तोड़ने तक का भी नहीं है, ये फिर तो पूरी पार्टी टूटेगी। मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर टूटेगी। पहले उनकी पिता की पार्टी टूटी, एकनाथ शिंदे ले गए, अब खुद उनकी बनाई हुई पार्टी भी टूटेगी। दोस्तों इसी एक्शन की खबरों के क्रम में बड़ी खबर यह है कि शिवसेना यूबीटी ने आज गैर हाजिर रहे
6 बागी लोकसभा के सांसदों को कारण बताओ नोटिस दे दिया है, मतलब शो कॉज नोटिस। अब बागियों को नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर लिखित में जवाब देना होगा आखिर वो क्यों इस बैठक में नहीं आए। यानी व्हिप के उल्लंघन को लेकर जिस कार्रवाई की बात की जा रही थी वो यूबीटी ने अपनी तरफ से शुरू कर दी है। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि इतना सब कुछ झमेला क्या इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी का विलय ना हो पाए? क्योंकि अगर 1% सोच लीजिए हाइपोथेटिकली अगर ये हुआ होता तो पूरे देश में हड़कंप मच जाता। ये पहली बार होता कि ऑपरेशन लोटस वर्सेस ऑपरेशन पंजा होता। ऐसा कभी नहीं हुआ देश में, सिर्फ ऑपरेशन लोटस ही चल रहा है इस देश में जब से, मतलब 4-5 साल से, 8-10 साल से सब चल रहा है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ऐसा होता तो क्षेत्रीय दलों को एक रास्ता मिल जाता कि ये भी एक तरीका है एन वक्त में अपनी पार्टी बचाने का। तो क्या कैसे भी करके एक विकल्प क्षेत्रीय पार्टियों के सामने ना आए, छोटी पार्टियों के सामने ना आए, इसलिए सब कुछ किया गया। क्योंकि फिर ये विकल्प केवल उन पार्टियों के लिए नहीं होता जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या उनके करीबी है वैचारिक तौर पर, उनके लिए भी होता जो शायद अभी एनडीए का हिस्सा है लेकिन उनको डर है कि उनकी पार्टी टूट सकती है, उनके हाथ से पार्टी निकल सकती है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या उस पूरे विचार से कोई डर गया, कोई चाणक्य है जो डर गया, जिसको लगा कि अगर ऑपरेशन पंजा हो गया 1% तो ये तो बहुत बड़ी किरकिरी होगी, ये तो वो तो बात आ गई हाथ में आया मुंह न लगा वाली बात हो गई। अब ये तो बस चर्चाएं हैं जो पत्रकार बता रहे हैं और मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।